Hello students, once again I Pramod sir welcomes you all. So students, in our first lesson integers, we have seen some word problems in earlier class. So students, in today's class in exercise 1D, we are going to see the further questions. So let us start students. From the fifth one we are going to start. Every floor of a 104-story skyscraper, एक 104 यहाँ पर टोटल जो है 104 स्टोरीज है। स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग 104 मंजिले है उसमें। इज 4 मीटर हाई। एवरी फ्लोर, जो हर एक फ्लोर है, यहाँ पर जो हर एक फ्लोर है उसका जो हाइट है वो है स्टूडेंट्स 4 मीटर, यानी 4-4 मीटर पे एक एक फ्लोर है। ऐसे 104 स्टोरी स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग है। ओके, इफ अ बलून राइजेस 3 मीटर एवरी सेकंड, एक बलून है स्टूडेंट्स, ये बलून जो है ये इसका जो स्पीड है 3 मीटर एवरी सेकंड, यानी 3 मीटर जाता है ये पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड ये राइज होता है एक बलून, तो उसको कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो इसको कितना टाइम लगेगा टू राइज फ्रॉम द 36th फ्लोर। अभी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर, फ्रॉम द 36th फ्लोर टू द 96th फ्लोर। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, ये जो 36th फ्लोर है वहां से 96th फ्लोर तक। अब स्टूडेंट्स लेट अस सी हियर, सपोज ये बिल्डिंग है, यहां पर ये 36th फ्लोर है, ठीक है, ये 36th फ्लोर है, यहां से 96th फ्लोर तक, कितना? 96th फ्लोर तक उसको जाना है इस बलून को, यहां से यहां पर, राइट? तो कितना टाइम लगेगा? दैट इज द क्वेश्चन। अभी स्टूडेंट्स सिंपल लॉजिक है, अगर 36 फ्लोर से अगर 38 अगर फ्लोर तक अगर जाना है तो वेरी सिंपल, कितना स्टोरी जाएगी? वो सिर्फ 2, 38 माइनस 36 करना पड़ेगा, तो इसमें सिर्फ 2 स्टोरी वो जाएगी। अब हर एक जो स्टोरी का जो हाइट है वो 4 मीटर है, राइट? तो वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा? 96 यानी 38 माइनस 36 अगर करेंगे तो 2 मिलेगा। लाइक दैट स्टूडेंट्स, अगर 36 स्टोरी से अगर वो 96 स्टोरी तक वो जा रहा है, यानी 36 मंजिले से लेकर 96 मंजिले तक, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 96, राइट? यानी वो उतनी स्टोरी जाएगा बलून, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स मीन्स टू राइज बलून, ये कितना होगा स्टूडेंट्स? यानी उस बलून को राइज करने के लिए कितने फ्लोर जाना है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स। उसके लिए फॉर दैट व्हाट शुड वी डू? 96 माइनस 36। सो स्टूडेंट्स वी विल गेट 60 फ्लोर्स। कितने फ्लोर्स जा रहे हैं ये? यानी ये कंप्लीट जो है यहां से यहां तक, तो वो 60 फ्लोर्स जा रहा है। वो बलून जो है कितना जा रहा है? 60 फ्लोर्स। अब हर एक फ्लोर की जो हाइट है स्टूडेंट्स दैट इज 4, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स हो गए। नाउ टोटल हाइट फॉर 60 फ्लोर्स, ये जो 60 फ्लोर्स है उसके लिए कितनी हाइट हो जाएंगी? फॉर अ फ्लोर 4 मीटर उन्होंने दिया है, एवरी फ्लोर 4 मीटर हाई है। दैट मीन्स 60 इंटू 4, 60 फ्लोर्स इंटू एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर, सो इट विल टोटल
240, 6 4s are 24, 10, that means 240 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 36 फ्लोर से लेकर 96 फ्लोर तक, ये टोटल डिस्टेंस हमको मिल गया है 240 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो स्पीड ऑफ बलून है टू राइज, स्पीड ऑफ बलून टू राइज कितना है, इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। सो स्टूडेंट्स, वी कैन राइट इन दिस वे। ये जो ऐसी तिरछी लाइन है स्टूडेंट, उसको हम पर बोलते हैं, यानी प्रति, राइट, यानी हर एक 3 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में वो 3 मीटर जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी उस बलून को कितना समय लगेगा। Therefore, time required to rise, yes, यानी 36 फ्लोर से 96 फ्लोर तक 240 मीटर पूरा डिस्टेंस है, और इसकी स्पीड है स्टूडेंट्स 3 मीटर। तो स्टूडेंट्स एक सेकंड में 3 मीटर, तो 240 मीटर के लिए कितना सेकंड लगेगा। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो 240 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करेंगे तो हमको नंबर ऑफ सेकंड मिल जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स 240 अगर डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करते हैं तो 3 8 are 24, 10, so 3 zeros are 0. So we are getting the answer equals to 80 सेकंड। यानी स्टूडेंट्स, ये 36 फ्लोर से लेकर 96 फ्लोर तक जो 240 मीटर का जो डिस्टेंस है, उसको इस बलून को कैरी करने के लिए, यानी जाने के लिए कितना समय लगेगा, डिवाइडेड बाय हमने 3 कर दिया, 240, एक सेकंड में वो 3 मीटर जा रहा है, दैट मीन्स 240 डिवाइडेड बाय 3, तो 80 सेकंड लग रहे हैं। देयरफॉर हमारा फाइनल स्टेटमेंट रहेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, दैट मीन्स द बलून विल टेक, द बलून, ये यानी बलून है, सो द बलून, सो द हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ओके, सो द बलून will take 80 seconds. We can write also to rise from 36 to 96th floor, or we can conclude here also. Okay students, so I hope you understood this question. Now students, the next one, let us see. The next question 6 is, a diver was collecting water samples from a lake. पानगुड़ी जो तैरते हैं, तैराक होते हैं, वो एक लेक में वो वाटर सैंपल है। सपोज ये स्टूडेंट्स वाटर लेवल है, टॉप लेवल, ठीक है, यहाँ पर पानी है, राइट। तो जो डाइवर है, he collected a sample at every interval of 3 मीटर। वो क्या कर रहा है, ये नीचे जैसे ही वो जाएगा तो हर एक 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे, कितना, 3 मीटर, ये ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, सैंपल कलेक्ट कर रहा है वाटर का। ओके, स्टार्टिंग एट 5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। अच्छा, यानी ये वाटर सरफेस जो है स्टूडेंट्स, ये वाटर सरफेस है, इसके 5 मीटर नीचे, सबसे पहले वो 5 मीटर आता है, क्योंकि टॉप सरफेस पे तो अच्छा ही वाटर होता है। तो वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले 5 मीटर नीचे आता है और वहां का सैंपल ले लेता है। ओके, यू अंडरस्टूड दिस। ये 5 मीटर बिलो आने के बाद में पहला सैंपल वो ले लेता है, और लेटर ऑन वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग एट 5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। ओके, the final sample was collected at a depth of 35 मीटर। यानी यहां से लेकर पूरा 35 मीटर के डेप्थ तक, टोटल स्टूडेंट्स 35 मीटर
के डेप्थ तक वो क्या कर रहा है, सैंपल कलेक्ट कर रहा है। हाउ मेनी सैंपल्स डिड ही कलेक्ट, तो वो टोटल कितने सैंपल कलेक्ट करेगा। वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन मीन्स दैट टोटल वो 35 मीटर जाता है, ठीक है, और 5 मीटर तक वो एक भी पहले सैंपल कलेक्ट नहीं करता है। जैसे ही वो 5 मीटर पर आता है पहला सैंपल कलेक्ट करता है, और उसके बाद में 3-3 मीटर पे वो एक एक सैंपल कलेक्ट कर रहा है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये 3-3 मीटर पे वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट शुड वी डू एज पर द गिवन कंडीशन। हम एक क्या कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म a mathematical statement here, right? So let us try. क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 35 टोटल में से पहले 5 अगर हम निकाल देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक वो होगा 30 मीटर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। तो ये 30 मीटर में वो वहां से, यानी ये 30 मीटर यहाँ से वो स्टार्ट करता है हर एक 3-3 मीटर पे एक। तो वो डिवाइड अगर हम कर देंगे 30 को, तो 10 सैंपल्स तो यही हो गए, यानी 5 मीटर के बाद वाले, राइट। तो ये हो गए हमारे 10, और 5 मीटर पे उसने जो कलेक्ट किया है वो, यानी आंसर आ जाएगा 11, यानी टोटल वो सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करेगा 11। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू एज पर द गिवन कंडीशन, हम कैसा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं वो देखो अभी पहले। सो स्टूडेंट्स, सैंपल कलेक्टेड एट 5 मीटर बिलो इज इक्वल टू 1 एट 5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। ओके, ये एक हो गया उसका, राइट। As per given condition, हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमको टोटल निकालना है सीधा सीधा, तो कैसा करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्टेड दी है, तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। सो टोटल सैंपल्स कलेक्टेड इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बिग ब्रैकेट दे देते हैं, वो उसने पहले 5 मीटर पे तो एक ले लिया सैंपल, उसमें प्लस टोटल डिस्टेंस 35 मीटर था स्टूडेंट्स। लेट अस गिव कर्ली ब्रैकेट। सो 35 माइनस पहले के 5 करना पड़ेगा, राइट। पहले का जो था 5 मीटर, यानी वो 30 आ जाएगा। और एज पर गिवन कंडीशन हमने लिखा है स्टूडेंट्स, तो 3-3 मीटर पे वो एक सैंपल कलेक्ट कर रहा है बाद में, राइट। तो ये 30 मीटर आ गए, और 3-3 मीटर पे एक है, तो डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करते हैं, सो इट विल बी अ परफेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट टू फाइंड द आंसर। लेट अस सी नाउ, वी आर गोइंग टू सॉल्व द ब्रैकेट। 1 प्लस 35 माइनस 5 मीन्स 30, and of course divided by 3 will be there. So ये पहले का 1 सैंपल और ये 10 सैंपल्स, so total number of samples collected हमारा आंसर क्या आएगा 11। और एक बार मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझा के बता रहा हूँ। पहले 5 मीटर पे वो एक ले लेता है, वो तो छोड़ दो, ठीक है, ये 1 है। उसके बाद में वो 35 मीटर तक जाता है टोटल वाटर सरफेस से, टॉप से, तो कंप्लीट 5 मीटर के बाद में 30 मीटर जाएगा, राइट। और उसके बाद में वो हर एक 3-3 मीटर पे एक सैंपल ले रहा है, दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा हमको, एंड इन ऑल वी गेट 11 आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस आल्सो। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। लेट अस टेक द 7th क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स। रंजन went to play with 60 marbles, यानी 60 मार्बल्स लिए और रंजन खेलने को चला गया, ठीक है। In 8 games
he gained -5 marbles each। तो 8 गेम में उसके मालूम है क्या -5 गए, -5 गेन किया, मगर -5 है स्टूडेंट्स, यानी पहले 60 थे, राइट, वेरी सिंपल। बाद में एक गेम में उसके -5 गए। ऐसे कितने गेम्स? 8 गेम्स, तो 8 5 are 40, -40 आएगा, यानी प्लस हमको क्या करना पड़ेगा, -40, राइट, यानी 60 मार्बल्स लेके जो रंजन गया था उसमें से -5 एक गेम में गए, ऐसे 8 गेम्स में -40 हो गए, 20 बच गए, राइट। बाद में क्या हो रहा है, एंड इन 4 गेम्स, 4 गेम में, यानी 20 बचे थे, तो 4 गेम में इन 4 गेम्स ही गेन्ड 4 मार्बल्स ईच। हर एक गेम में यहाँ पर भी ईच है, तो 4 मार्बल्स वो गेन कर रहा है, यानी +4, तो 4 4 16, तो 20 बचे थे, ये थर्ड यानी 16 4 गेम से उसने वॉन किया, 36 उसके पास में रहे। एक्चुअली वो तो हारा है, 60 लेकर चला था, पहले हार -40 हो गए, बाद 20 बचे थे, 4 गेम में 16 है, यानी 36 उसके पास में है अभी फिलहाल। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्बल्स डिड रंजन हैव एट द एंड? एंड में कितने रहेंगे? तो आंसर इज 36। So students, in such questions, let us see how to form mathematical statement. So we can write this as per given condition. As per given condition, what can we write, students? Marbles left. How many marbles did Ranjan have? Marbles, number of marbles we can write as per given condition. Number of marbles left is equal to, सबसे पहले 60 थे स्टूडेंट्स, राइट, 60 में प्लस करना पड़ेगा किसको, 8 गेम में -5 यानी ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे, 8 into -5, वी कैन राइट इन दिस वे आल्सो, ये हमारा लाइन ब्रैकेट है, राइट, और प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, और 4 गेम्स में उसने 4 गेन किया, तो ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं 4 into 4। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी फॉर्म दैट। सो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, 60 ओके प्लस ये क्या है, 8 into -5 -40 गए, ओके, प्लस 4 4 16। सो स्टूडेंट्स व्हाट कैन वी राइट हियर, 60 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 16। सो स्टूडेंट्स we have space here, I am writing here, equals to 60 minus 40, of course 20 plus 16, 36. Therefore he have the past tense had, he had 36 marbles, he had 36 marbles at the end. So students, mathematical statement से मैंने बताया है, ये जो मैंने बताया है बाय यूजिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो कोई कोई क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा भी छुड़ा सकता है, सबसे पहले लिखेगा कि हाउ मेनी, टोटल 60, उसमें बाद में इन 8 गेम्स में वो लिखेगा 8 into माइनस, यानी 8 into -5 -40 भी लिख सकता है, बाद में 4 गेम्स के बारे में लिखेगा 4 into 4 16, और बाद में ये सबके एडिशन करेगा। It depends, students, but what I want to explain that if you are capable to form such mathematical expressions, that will be much easier for you. Okay. Now the last one of the exercise, a submarine moved from the water surface. Once again, water surface का question आया है students. So ये water surface है, समझ लो, ठीक है, let it be water सरफेस, और बाद में यहाँ पर वाटर है नीचे, ठीक है, ये सरफेस है, ओके।
एक सबमरीन है, पता है, पनडुब्बी जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या कर रही है, एट अ स्पीड ऑफ -20 पर मिनट वो नीचे नीचे जा रही है। तो पता है स्टूडेंट्स हमको कि अगर ये 0 है और नीचे जा रहा है तो उसको हम निगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। तो -20 के स्पीड से -20 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो सबमरीन नीचे नीचे आ रही है। कितना, -20 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में -20 मीटर वो नीचे आ रहा है। ओके, सबमरीन। एंड हाउ फार इज द सबमरीन फ्रॉम द वाटर सरफेस, इस वाटर सरफेस से कितना दूर होगा, हाउ फार, एट द एंड ऑफ 7 मिनट्स, 7 मिनट के बाद। तो 1 मिनट में इतना, तो 7 मिनट में कितना, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इट्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मैंने बोल दिया कि 1 मिनट में मैं 2 रोटी खाता हूँ, तो 3 मिनट में कितने खाऊंगा, 2 3 are 6। So like that students, we can go with this. It's the simplest question actually. Speed of submarine is equal to -20 मीटर पर मिनट। मैंने बताया आपको ये जो तिरछी लाइन है उसका मतलब पर होता है। तो स्टूडेंट्स आंसर तो आ गया है इसका, so we need not this now. So how can we write the final step? Distance. Okay, how far is the submarine from the water surface at the end of 7 minutes? So distance, और ये रहेगा from water surface, in 7 minutes is equal to -20, 1 मिनट में, तो इंटू 7 अगर करते हैं तो 7 मिनट में माइनस इंटू प्लस माइनस 7 to the 14 10 मीटर। सो देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट तो एक आदत होनी चाहिए, वो लिखना पड़ेगा। हाउ फार इज द सबमरीन, देयरफॉर इट यानी सबमरीन, इट इज -140 मीटर फार from the water surface, from the water surface. So students, we finished the exercise here. Now students, chapter checkup is there, so I hope you will try to solve most of the questions there, and still if you have any queries in that, you can ask me anytime. Okay, so students, here we conclude our first lesson, that is integers. I hope students you understood it properly. Okay students, take care and live healthy at your home. See you students whenever I will get chance in future. I would like to interact with you. Okay students, see you, bye bye.